आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेशन। रिलेशन में हम लोग देखेंगे डोमेन, रेंज, कोडोमेन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन से पहले हम लोग ऑर्डर पेयर के बारे में जानते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर जनरली हम लोग एक पैरेंथेसिस मोड में दो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। इसमें ये फर्स्ट होता है अब्सिसा और सेकंड जो होता है ऑर्डिनेट। ये एक्स एक्सिस में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाई एक्सिस में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर पेयर को एक पैरेंथेसिस मोड में हम लोग एक ऑर्डर बेसिस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है। और ऑर्डर पेयर में ये भी जानना है कि ए बी जो होता है वो कभी बी ए के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। जैसे मैं बात करूंगा कि अगर 2,3 नॉट इक्वल टू 3,2, अगर हम लोग इसको कार्टेशियन प्लेन में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 2,3 3,2 कभी इक्वल नहीं आएगा। तो ये ऑर्डर पेयर है। हम लोग सेट में देखें क्लास 11 में। आइए हम लोग थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी जानते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, जैसे मान लेते हैं एक सेट लिया है 1,2,3 और अनदर सेट में लिया 4, 5, 6। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बोलते हैं। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होता है? 1 को हम ये तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 1,4 और इसको हम लोग एक पैरेंथेसिस मोड में रखते हैं 1,5 1,6। इसी तरह से 1 पूरा कंप्लीट होता है, 2 भी कंप्लीट होगा 2,4 2,5 और 2,6। 3 भी उसी तरह से होगा 3,4 3,5 और 3,6। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये पूरा। ठीक है। अब रिलेशन जो होता है, रिलेशन बोल रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट का मतलब होता है, यहाँ बोल रहा है कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब आर में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा। सबसेट का मतलब, जैसे मान लीजिए कि मैं एक रिलेशन यहां पे लिख रहा हूं इसी दो सेट से 1,4 1,6 2,5 3,5। कोई भी एक रिलेशन मैंने बनाया तो हम देख रहे हैं कि जो रिलेशन का ऑर्डर पेयर है वो सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है? दो सेट का सबसेट होता है। ठीक है। और उसमें ये जो रिलेशन है, रिलेशन में जो फर्स्ट मेंबर जो होते हैं सेट ए से होते हैं और जो सेकेंड मेंबर होते हैं सेट बी से। हम लोग रिलेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। रिलेशन को हमेशा एक पैरेंथेसिस मोड में रखते हैं ऑर्डर में, सच दैट ए क्रॉस बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन में जो फर्स्ट मेंबर है, ये फर्स्ट मेंबर है, यहाँ पे ये फर्स्ट मेंबर है। फर्स्ट मेंबर को डोमेन कहते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट मेंबर है ये है और ये क्या होता है? डोमेन है। डोमेन है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन। रिलेशन में जो फर्स्ट सेट है उसको डोमेन कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे डोमेन निकालूं, डोमेन ऑफ आर क्या होगा? डोमेन ऑफ आर तो हम लोग कहेंगे 1 है 2 है 3 है 1 2 3। अब यहाँ पे 2 बार 1 आया है तो हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। 1 2 3 ये आ गया डोमेन। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर इन रिलेशन। ठीक है। और रेंज क्या होता है? अगर मैं बात करूंगा रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ आर तो रेंज ऑफ आर सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर।
सेकेंड ऑर्डर, मतलब ये 4 6 5 5, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 5 6, ये हमारा रेंज हो गया। तो इसको हम चाहे तो एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है इसको। और कोडोमेन क्या होता है? तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन सेट बी, जितने भी सेट बी में है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? कोडोमेन होंगे, ठीक है। आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है? आइए एक और थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूं रिलेशन से। जैसे दो सेट लिया, एक सेट है और एक सेट बी, ए बी, इसमें 1 2 3 4 और यहाँ है ए बी सी डी। मैं बोल रहा कि 1 का सी से है, 2 का ए से है, 3 का बी से है और ये है। तो यहाँ जो रिलेशन जो है ए टू बी हमारा ऐसे है 1 सी 2 ए 3 डी 4 बी। अगर मेरे को यहाँ डोमेन निकालना हो तो डोमेन क्या होगा? मैं बोल रहा था डोमेन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर इन रिलेशन। यहाँ पे डोमेन ऑफ आर मैंने फर्स्ट ए बी से हम लोग रिलेशन में रिप्रेजेंट करते हैं उसका फर्स्ट मेंबर को, मतलब 1 2 3 4, ये डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर 1 2 3 4। रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ आर हमारा होगा सेकेंड। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट सी ए डी बी, मतलब हम लोग इसको अगर ऑर्डर में लिखे ए बी सी डी, ये रेंज हो गया। अगर कोडोमेन की बात करेंगे, कोडोमेन ऑफ आर, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी, जितने भी होंगे बी, मतलब ए बी सी डी। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 ही रहता, सपोज यही 3 रिलेशन रहता और यहाँ पे एक अनदर रहता डी, या यहाँ पे ये डी है, यहाँ पे बी हो, यहाँ पे बी है, सी है और डी है, यहाँ पे ऐसा रहता। अगर एक नया बनाया हूँ ये कंप्लीट होने के बाद, तो अगर मेरे को कोडोमेन निकालना होता तो कोड इमेज रेंज क्या होता है इसका? रेंज एबीसी, ये रेंज होता, ये क्या होता है? रेंज होता। लेकिन कोडोमेन पूरा होता और ये डोमेन होता, ठीक है। आइए हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में है सबसे पहला एम्पटी रिलेशन। क्या है? इफ रिलेशन हैज नो एलिमेंट्स, ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, वो एम्पटी रिलेशन हम लोग बोलते हैं। जैसे हमने एक सेट लिया A = 1 2 3 4 5, मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं A, B such that A - B = 6। अब है क्या? एक ऑर्डर पेयर इसमें बनाइए इस सेट से। अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो 1 1 2 2 3 3 1 3 1 2 बनेगा। क्या ऐसा कोई है ऑर्डर पेयर जिसको दोनों को माइनस करेंगे? जैसे 1 2 मैं बनाया, तो अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे A - B, तो 1 - 2 क्या आ रहा? -1, नॉट इक्वल टू क्या है? 6 तो नहीं आया। इसी तरह से 2 3 मैं कुछ भी बनाऊं 5 1, तो कोई भी एक ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें हमारा क्या दे? A - B = दोनों ऑर्डर पेयर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 6 है। तो हम लोग R = क्या कहेंगे? 5, मतलब कोई रिलेशन नहीं होगा। 5 से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एम्पटी रिलेशन को, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इनवर्सल रिलेशन। इनवर्सल रिलेशन में बोल रहा है कि रिलेशन हैज ऑल द एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, ऐसा रिलेशन जिसमें ऑल एलिमेंट्स। तो हम लोग एग्जाम्पल हम लोग 2 ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल 1 था, ठीक है।
देखिए इन्वर्सल रिलेशन के एग्जांपल ऑल एलिमेंट्स, मतलब मैं एक सेट ले रहा हूँ 1, 2, 3, तो इन्वर्सल रिलेशन में क्या ऑल एलिमेंट्स, तो ऑल एलिमेंट्स क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, तभी ना ऑल रिलेशन होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा 1, 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें ऑल एलिमेंट्स हो। ये मतलब हम लोग एक सेट का अगर बोले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका इटसेल्फ हो। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन, इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब अगर इसी में बात करो आइडेंटिटी का, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा ये होगा 1, 1 2, 2 3, 3। ये हमारा आइडेंटिटी मतलब क्या, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब सिर्फ जो सेट है वही इटसेल्फ रिलेशन फॉर्म करेगा, तो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, किसे कहते हैं जानते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जब वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर ऑर्डर पेयर में दोनों एलिमेंट्स जो हो वो सेम हो, ए बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो जैसे हम लोग एक सेट लिया 1, 2, 3, अगर रिलेशन में 1, 1 हो, ऑर्डर पेयर 2, 2 हो और 3, 3 हो, तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। अगर ये अगर सेट है, अगर यहाँ पे 1, 1 हो, 2, 2 हो और 3, 2 हो जाए, तो हम लोग ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है। अगर यहाँ 4 होता तो हम लोग को यहाँ मस्ट भी क्या होना चाहिए, 4, 4 भी होना चाहिए था। अगर 1, 2, 3 है तो 1, 1 2, 2 3 3 है तो रिफ्लेक्सिव है। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ भी 4, 4 होना चाहिए, 5 होता तो 5, 5 होना चाहिए। मतलब जितने सेट में होंगे उतना ही ये सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब आइए ये फर्स्ट रिफ्लेक्सिव था, नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक में होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा आर से, तो बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स करना चाहिए सेट ए से, यहाँ भी फॉर ऑल ए बिलोंग्स से सेट ए से करना चाहिए। ठीक है, आइए इसका भी एग्जांपल देख रहे हैं। मान लेते हैं कि एक सेट 1, 2, 3 लिया, ठीक है, और आर ऐसा होना चाहिए कि अगर 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है तो 2, 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए। अगर 2, 3 बिलोंग्स कर रहा है तो 3, 2 भी बिलोंग्स करना चाहिए। अगर 1, 3 बिलोंग्स कर रहा है तो 3, 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए। अगर इस तरह का रिलेशन है तो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अगर 1, 2 बिलोंग्स कर रहा हो, 2, 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा आर से एंड बी सी भी बिलोंग्स कर रहा आर से, इंप्लाई दैट ए सी भी अगर बिलोंग्स करेगा, ए सी बिलोंग्स कर रहा आर से, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स करना चाहिए किससे, सेट ए से। जैसे अगर मैं एग्जांपल इसका बात करूं, अगर सेट है 1, 2, 3 और अगर आर ऐसा हो और 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से,
और 2,3 बिलोंग्स कर रहा है, तो 1,3 भी बिलोंग्स करना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, फिर वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो हम लोग कहेंगे कि वैसे रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है।